चर्चा आपने रखवाई थी, जी। इस चर्चा रखवाने का क्या मतलब रीजन था? सच्चाई तो ये है, मैं महादेव को मानती तो बहुत थी, लेकिन कभी नाम चर्चा के विषय में ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा परेशान थी, भगवान ये बोल दिया था कि इनके पास 48 घंटे अच्छा या बुरा इसमें ही पता लग जाएगा। तो मेरे पास फैक्ट्री से आंटी आई, तो बोली बेटा तू रो ना, हम नाम चर्चा करवाएंगे, भगवान सब कुछ सही करेंगे। अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। सोचिए कि अगर कोई डॉक्टर आपसे या किसी से भी ये कह दे कि 48 घंटे का समय है, इनके जीवन के पास 48 घंटे का समय है, तो हमारे और आपके मन पे क्या प्रभाव होगा? परिस्थिति यही होगी कि घर परिवार के लोग या जो भी आपके रिलेटिव हैं सब प्रार्थना में लग जाएंगे उस देवाधिदेव महादेव से कि प्रभु इनको बचाइए या कैसे भी करके बचा लीजिए। ठीक ऐसी एक घटना होती है जनवरी के महीने में। एक व्यक्ति घर से निकलते हैं और घर से निकलने के उपरांत अपने काम के लिए वो निकलते हैं, और जब घर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर जाते हैं तो स्कूटी से वो जाते हैं अपने कर्म भूमि की तरफ। रास्ते में 2-3 किलोमीटर चलने के उपरांत उनका ब्रेन हेमरेज होता है, उनके दिमाग की नस फट जाती है और स्कूटी से वो नीचे गिर जाते हैं। उस रास्ते से आने जाने वाले यात्री देखते तो हैं लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो व्यक्ति बेहोश पड़े हैं, आने जाने वाले लोग सिर्फ देख रहे हैं लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। फिर अचानक एक व्यक्ति आते हैं और व्यक्ति आने के उपरांत वो तुरंत अपने साधन को साइड में करके खड़ा करके और फिर उनको उठा के गोद में ले लेते हैं। अब सोचिए कि जो व्यक्ति ब्रेन हेमरेज में है, जो बेहोश पड़ा है और बेहोशी के हालत में जिसकी गोद में वो बैठे हैं वो भी होपलेस हैं कि करूँ तो क्या करूँ, इनको लेके कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ। अब समस्या है कि उनके घर वालों, उनके परिजनों को कैसे सूचना दूँ। स्थिति ऐसी भयावह होती है कि इसी आनन फानन में काफ़ी वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ इकट्ठा होने के उपरांत अब सोचते हैं लोग, कोई कहता है कि 112 नंबर पुलिस बुलाइए, कोई कहता है कि नज़दीकी अस्पताल में ले चलिए। इसी उथल पुथल में 10-15 मिनट और बीत जाता है, लेकिन फिर 10-15 मिनट बीतने के उपरांत फिर अचानक जिन भैया का एक्सीडेंट हुआ होता है उनकी आंख खुलती है, और आंख खुलने के उपरांत वो अपने मोबाइल का लॉक बताते हैं। जो जिस व्यक्ति ने उनको गोद में ले रखा है वो पूछते हैं कि इसका लॉक बताइए, वो लॉक बताते हैं। फिर वो उनके घर फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के उपरांत उनको घर वालों को सूचना दी जाती है कि इनका जो है कि ये यहाँ पे गिर चुके हैं। क्योंकि अभी किसी को ये नहीं पता होता कि दरअसल में हुआ क्या है, ये राह चलते चलते गिर जाते हैं। उन्होंने मुझको बताया था, मैं उनसे बात जब मेरी होने लगी तो उन्होंने बताया। फिर उनके परिजन आते हैं, उनकी धर्मपत्नी जी रोने लगती हैं, परेशान होने लगती हैं, लेकिन आनंद फानन में सब लोग आते हैं। फिर उनको जो है कि यहाँ पे एक अच्छे से हॉस्पिटल में, यशोदा हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया जाता है। भर्ती कराने के उपरांत डॉक्टर उनकी धर्मपत्नी से बोलते हैं कि ये बचेंगे नहीं, 48 घंटे का समय है, 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। देवाधिदेव महादेव सब पे दया करें। उनकी धर्मपत्नी रोने लगती हैं, बहुत रोने लगती हैं कि प्रभु ऐसी क्या गलती हो गई, कृपया करके इनको स्वस्थ कीजिए। और उनके पड़ोस में एक हमारी गुरु बहना रहती हैं जो काफ़ी पहले से शिव को गुरु बनाई हुई हैं। वो उनकी धर्मपत्नी, जिनका ब्रेन हेमरेज हुआ होता है, उनकी धर्मपत्नी उस गुरु बहना को जानती हैं। उनके पास वो फ़ोन करती हैं, फ़ोन करके बताती हैं कि इनका ऐसे ऐसे यहाँ पे भर्ती करवाया गया। वो गुरु बहना काफ़ी समय से महादेव से जुड़ी हुई है। देखिए, महादेव से जुड़ने के बाद जो शिव शिष्य या शिव शिष्या के अंदर धैर्य आता है, उसकी व्याख्या करनी मेरे बस की तो बात है नहीं। लेकिन गुरु बहना ने बहुत ही मतलब मार्मिक तरीके से उनको समझाया है कि तुम घबराओ मत ना, तुम शिव गुरु को याद करो, शिव गुरु इन्हें कुछ नहीं होने देते हैं। अब वो उनकी बात मान जाती हैं। वो शिव गुरु से जो भी दया करती हैं कि महादेव बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। और
48 घंटे में चमत्कार होता है। खुद डॉक्टर भी हैरान हो जाता है, कहता है कि जिस व्यक्ति को मैंने बोल दिया था कि 48 घंटे में ये बचेंगे नहीं, लेकिन वो स्वस्थ हो जाते हैं। काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। जो गुरु बहना ने बताया है शिव गुरु के बारे में उनको, वो भी वहाँ पहुँचती हैं देखने के लिए। देखने के उपरांत कुछ दिन उपचार चलता है, वो स्वस्थ मस्त होकर घर आ जाते हैं। जो गुरु बहना ने बताया होता है उनकी धर्मपत्नी से कि शिव को गुरु हमने बनाया है और तीनों नियम बताए हैं, और वो तीनों नियम उनको भी बताया जाता है, वो तीनों नियम करने लगती हैं अपने पति के संग, यानी। और उसके उपरांत उन्होंने चर्चा रखी थी। अभी 5 अप्रैल को चर्चा हुई थी, मैं भी गया था, और उस चर्चा के उपरांत ही उन दोनों पति पत्नी की घोषणा होती है वहाँ पे। फिर उनकी धर्मपत्नी जी से भी मेरी बात हुई कि कैसे क्या हो गया था, तो वो भी बताई कि महादेव ने बचा लिया। और उसी दिन उनकी धर्मपत्नी जो है, उनका नाम मोहिनी है, मोहिनी जी, और जो हमारे गुरु भाई हैं उनकी भी घोषणा हुई। 5 तारीख को ही वो दोनों गुरु भाई और गुरु बहन बने, और उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में शिव गुरु है, और तीनों नियम वो लोग अब करते हैं। मेरी उनसे बात भी हुई, और उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल आस छोड़ चुके थे, हमारे सब जानने वाले सब लोग रो के बेतहाशा हो गए थे। उनकी धर्मपत्नी ने ख़ास तौर पे कहा कि मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन जब मैंने उनको फ़ोन किया, जो पड़ोस में गुरु बहना रहती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, तो शिव गुरु को स्मरण कर। तीनों नियम बताया था उन्होंने, मैं उसी दिन से दया मांगने लगी थी। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने उपरांत वो बिना दीक्षा लिए, बिना घोषणा करवाए वो नियम करती रहीं। उनके पति आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। मोहित जी से भी मेरी बात हुई थी, और वो गुरु बहना के अंदर जो आत्मविश्वास मैंने देखा था, ये सब मेरे गुरु महादेव की कृपा है। और ऐसा आत्मविश्वास हर गुरु भाई बहन के अंदर मेरे महादेव भरते हैं। एक सिर्फ ज़रूरत है तो उस 3 नियमों पे उतरने की। और मैं जानता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी शिव शिष्य को डिगा नहीं सकती है, क्योंकि जिसके साथ मेरे गुरु महादेव खड़े हैं, जिसके सर पे महादेव का हाथ है, फिर कोई भी दुनिया की ताकत उसका बाल से बाका नहीं कर सकती है। विशेष मैं आप सबसे यही आग्रह करूँगा। इस अनुभूति को बताने का मेरा मतलब यही था कि एक अनजान व्यक्ति ने भी एकदम से ही, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि शिव मेरे गुरु है, लेकिन अचानक पड़ोस में रहने वाली गुरु बहना ने उनसे बताया कि शिव गुरु हैं, आप दया मांग के देखो। विकट परिस्थिति में भी महादेव को उन्होंने याद किया, और महादेव ने उनको स्वस्थ मस्त किया। ऐसे लाखों हजारों अनुभूतियाँ हैं हमारे गुरु भाई बहनों के जीवन में, जो कि इस बात को साबित करती है कि हमारा गुरु महादेव है, और हर स्थिति परिस्थिति में हम सब का वो ख्याल रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ।